हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे करें, जिसमें से हम सबसे पहले सीखेंगे कि एलसीएम कैसे करें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सभी बच्चे आज का सेशन फुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ देखना, ताकि आज के सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े तो शुरू करें क्या आज की कार्रवाई। सभी बच्चे तैयार हैं? ओके, सभी बच्चे तैयार हैं आज के सेशन को सीखने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका है एलसीएम का। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से और गहराई से करेंगे। बता देता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बट है ना, बस रिक्वायरमेंट एक ही है मेरी कि ध्यान से देखना। बात समझ में आ गई। सबसे पहले करेंगे क्या, एलसीएम। पहला क्वेश्चन आपका है एलसीएम का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है 80, 85, 90। बात समझ में आ गई। सबसे पहले दो से काटेंगे। तीनों संख्याओं में से एक भी संख्या दो से कटती है तो काटेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे। हाँ, 80 में जाता है 2 का भाग, तो बिल्कुल जाता है, तो 2 से काटेंगे। एक ही को चेक करना है, यदि एक में भी जाता है तो काटना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग सिंपल सा 2। ठीक है, 2 से काटा, 2 से सबसे पहले 80 में भाग देंगे। कितना आएगा सभी को पता है, यहां आएगा 40। कितना आता? 40 आता है। ठीक है, अब 85 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो जिसमें नहीं जाता है, जिसमें भाग नहीं जाता है पूरा, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। कितना है? 85। तो इसको हम 85 का 85 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 90 में जाता है क्या? तो भाग करके देखेंगे 90 में जाता है कि नहीं। 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0 अंक उतारा, यहाँ 5 आएगा, तो 45 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इस टाइप से लाइन खींच देंगे, मतलब पहला पॉइंट हमने हल कर लिया। उसके बाद अब इसमें देखेंगे नीचे वाले में, यदि 2 का जाता है तो दोबारा से फिर से 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 40 में जाता है तो 2 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यदि 1 में भी जाता है तो लिखना है। 40 में करेंगे तो यहाँ आएगा आपका सिंपल सा 20। उसके बाद 85 में जाता है क्या? नहीं जाता है। उसके बाद एक मिनट, हाँ, 45 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो 45 का 45। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। ओके माय डियर, अब इसके बाद सिंपल सी एक लाइन खींची। अब क्या 2 का भाग जाता है? 1 में जाता है, 20 में, तो फिर 2 से ही काटेंगे। अभी यहाँ आया आपका 10, यहाँ आया आपका 85 का 85 और यहाँ आया आपका 45। अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से ही काटेंगे। जब तक 2 से कटता रहे तो 2 से काटना है। यदि 2 से ना कटे तो 3 से काटना है। 3 से ना कटे तो फिर 5 से काटना है, लेकिन 4 से नहीं काटना है। बात समझ में आ गई? ओके। उसके बाद यहाँ आएगा आपका 5, यहाँ आएगा आपका 85, यहाँ आएगा आपका 45। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कुल मिला के देखना क्या है, सबसे पहले 2 से काटना है। यदि 2 से भाग जाता है किसी एक संख्या में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी में जाना चाहिए, किसी एक संख्या में जाता है तो देंगे हम लोग। समझ में आ गई बात समझ में आ गई क्या? यदि एक संख्या में भी जाता है तो भाग देना ही है, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद यदि 2 से भाग नहीं जाता है, एक भी संख्या में नहीं जाता है, तो फिर 3 से देंगे। 3 से देने के बाद यदि 3 से जाता है तो देंगे, और यदि 3 से नहीं जाता है
तो फिर 5 से देंगे भाग, है ना। उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, 9 से नहीं देंगे, है ना, 9 से नहीं देंगे। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, 2 से, फिर 3 से नहीं जाता तो 5 से, 5 से नहीं जाता तो 7 से, 7 से नहीं जाता तो 11 से। इतना काफ़ी है यार, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है ना। उसके बाद भी 13 से 15 से नहीं, फिर 17 से जाएगा, इस टाइप से, है ना। अब इसमें देखो 3 से जाता है क्या, तो 85, हाँ नहीं 25 आएगा, तो ये वाला जाता है, तो 3 से काटेंगे। मैंने बोला ना, यदि एक संख्या में भी भाग जाता है तो देंगे, तो भाग हम लोग देंगे बिल्कुल। 5 का 5, क्योंकि 5 में नहीं जाता तो 5 का 5 लिखेंगे। 85 का 85, क्योंकि 85 में 3 का भाग नहीं जाता है। 45 यहाँ आएगा आपका सिंपल सा 15। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ओके ओके, इसको मैं कहीं और, इसको मैं, यदि आपको इसके नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को यार हर चीज़ समझ में आ जाए, है ना। एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट, है ना, ठीक है। उसके बाद सिंपल से यहाँ एक लाइन खींचेंगे और इसकी आगे हम लोग यहाँ करेंगे, इसके आगे हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। अब 3 से काटेंगे अभी भी, क्योंकि यहाँ 15 है तो 3 से जाएगा, ठीक है। बचा कितना, यहाँ 5 का 5, 85 का 85, 3 से काटा तो यहाँ आया आपका 5। अब देखो आप लोग कि मतलब 5 से जाता है क्या, अभी भी 5 से जाता है, सॉरी 3 से जाता है अभी भी, तो नहीं जाता है। 5 में देंगे तो नहीं जाएगा, 85 में देखा तो नहीं जा रहा है, और 5 में देखा तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब काटेंगे उसके बाद 5 से, ठीक है। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा आपका कितना, 5 से काटा 35 तो 17 आएगा, 17 आएगा, 17, ठीक है। और यहाँ 1 आएगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम 17 को काट सकें, तो करना क्या है, सिंपल सा यहाँ 17 से काटना है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक। इस तरीके से हमारा जो लासा होता है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, है ना। सबसे पहले 2 से काटना है, यदि एक संख्या में भी भाग जाता है तो देना है, ठीक है। उसके बाद यदि एक भी संख्या में भाग नहीं जाता है फिर हम लोग 3 से भाग देंगे। यदि 3 का भाग किसी एक संख्या में भी जाता है तो काटेंगे। उसके बाद यदि नहीं जाता है, एक भी संख्या में 3 का भाग नहीं जाता है तो 3 से भी नहीं काटेंगे। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 से काट कर देखा यदि जा रहा है किसी एक संख्या में, डजेंट मैटर सारी संख्याओं में जाए, नहीं मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है कि एक संख्या में जाए बस, है ना। एक संख्या में भी जाए तो काटना है, 2 में जाए तो काटना तो है ही, 3 में जाए तो भी काटना है, यदि 1 में भी जाए तो भी काटना है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या। ओके ओके ओके। अब यहाँ 17 था तो कोई रास्ता नहीं था तो 17 से काटेंगे। अब 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, फिर 13 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, सीधा 17 से ही कटेगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17। इन सभी का अब हम लोग गुणा करेंगे, इन सभी का अब हम लोग सिंपल सा गुणा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, ठीक है। 16 3 48, 48 3 कितना होता है, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट 48 3 कितना होता है, सभी बच्चे गुणा करें। 48 का गुणा 3 में करें फटाफट से, कितना होता है, तो आई थिंक 144 होता है, 144 होगा।
144 का 5 में करेंगे कितना आएगा, 144 का 5 में करेंगे, सभी लोग करें 144 का 5 में गुणा करें, मैं यहाँ करता हूँ आप लोग वहाँ करें। 5 की 20, 5 की 20 दो 22, 5 एकम 5 2 7, 720 आएगा। 720 का अब करेंगे हम लोग किसमें, 17 में करेंगे। 17 में किया तो 0 आएगा, 7 दूनी 14, 17 7 49 तो 50 आ जाएगा। यहाँ बचा 720 तो 0 4 2 5 7 कितना होगा, 12 होगा। यानी कि फाइनल कितना है आपका 12,240। कितना आया 12,240। क्या बात समझ में आ गई, देख लो ध्यान से, देख लो, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48 तिया 144, 48 तिया 144, पंचे 720 का 17 में गुणा किया तो सिंपल सा ये आया, मैंने गुणा कर लिया है, सिंपल सा ये आया। 7 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 दूनी 14 की 4 हंसलाई 1, 7 7 49 1 50 तो लिख दिया सिंपल सा। 1 का गुणा करेंगे तो 720 ही आएगा, 0 का 0, 4 का 4, 2 का 2, यहाँ 7 5 12 लिख दिया, सिंपल सा आ गया गुणा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सिंपल सा HCF, उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से। अच्छा एक काम करें क्या, नहीं आगे चलते हैं ना, इसको मिटाते है ना, इसको मिटाते। मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसी का हम HCF करें, नहीं इसी का नहीं करेंगे, इसी का HCF नहीं करेंगे। यदि आप लोग चाहो तो इसका HCF कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हम लोग इसका भी कर सकते हैं। कोई इसी का बता दें क्या, इसी का बता दें, सभी लोग तैयार हैं, इसी का HCF बता दें क्या, इसी का HCF बता दें, इसी का HCF बता दें। ओके चलो इसी का बता देते हैं, ठीक है। अब ये आता है आपका सेकंड पॉइंट, जो है HCF का। इसका क्या करेंगे हम लोग, HCF करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, HCF में कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा दिमाग लगाना होता है। क्या मैं बताता हूँ, सबसे पहले एक एक संख्या का हम लोग लासा करेंगे। मैंने 80 का किया, ठीक है, उसके बाद मैंने किया 85 का, उसके बाद मैंने किया यहाँ 90 का किया, ठीक है, किया मैंने भाग किया, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से काटा तो यहाँ 1 मिनट रुकना, हाँ इसको मैंने 2 से काटा, ठीक है, कितना आएगा 40 आएगा। 2 से काटा कितना आएगा 20 आएगा। 2 से काटा कितना आएगा 10 आएगा। फिर उसके बाद 2 से काटा तो कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद 2 से काटेगा नहीं, आप 5 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से कट रहा है तो 1 आएगा। इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80। इस तरीके से आपका 80 का HCF कितना आ जाता है, 80 ही आ जाता है। इस तरीके से टूट जाता है, ठीक है, तोड़ना है। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 17 आएगा। सिंपल सा 17 से काटेंगे, कोई रास्ता नहीं है इसलिए 17 से काटा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। 19 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे 45 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 15 आएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब हमको सिंपल सा क्या करना है, तीनों के गुणनखंड लिख लेना है। कैसे, 1 मिनट मैं बता देता हूँ कैसे। पहले का क्या था, 2 2 2 2 और यहाँ आ गया 5, 2 2 5, ठीक है। दूसरे का क्या था 5, चलो इसी में बता दूं क्या, इसी में बता दूं, नहीं इसी में बता देते हैं। 5
इंटू 17 और यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ध्यान से समझना, तीनों के गुणनखंड हम लोगों ने लिख लिए। अब तीनों के गुणनखंड में, तीनों के गुणनखंड में, तीनों के गुणनखंड में संख्याओं को कॉमन देखना, कौन कौन सेम संख्या है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, मतलब कि एक में भी नहीं है तो हटा देंगे, 2 को नहीं लेना है। यहाँ अब 2 इसमें है, अब 5 को देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी कि 5 कॉमन है। यानी कि 5 जो संख्या तीनों में है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, यदि 2 है और 2 बार भी हो ना सेम तो भी चलेगा। यहाँ 2 होता, 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 तो 2 बार कॉमन है, 2 बार कॉमन है, तो हम उसको एक बार लिखेंगे, तो हम उसको एक बार लिखेंगे। बात समझ में आ गई? जो संख्या, जो सेम संख्या है, यदि 2 बार कॉमन है, 3 बार कॉमन है, उसको हमें एक बार ही लिखना है। सेम संख्या को हमें एक बार लिखना है। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो तीनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, वही आपका HCF है, वही आपका HCF, यही फाइनल आंसर है। HCF कितना है आपका? HCF आपका है 5। क्यों? क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है। देखना पड़ता है HCF में, क्या देखना पड़ता है कि कॉमन क्या है, कॉमन संख्या देखनी पड़ती है। ठीक है, और सेम संख्या को हम एक ही बार लिखेंगे। यदि 2 बार सेम संख्या कॉमन आ रही है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 17 हो, कोई भी संख्या 2 बार सेम आ रही है, कॉमन है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे। बात समझ में आनी चाहिए। ओके माय डियर, चलिए। अच्छा, 3 को चेक करें क्या? 3 इसमें है, लेकिन यार इसमें नहीं है। यदि एक में भी नहीं है तो उसको नहीं लेना है, वो फिर कॉमन नहीं आएगी। आपको पता है कॉमन वो संख्या होती है जो तीनों में हो, जो तीनों में हो। बात समझ में आ गई? कॉमन का मतलब तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, बस सेम संख्या देखना है। हाँ, यदि 5 एक बार यहाँ होता, अब एक बार मैं थोड़ा इसमें मिक्स करने वाला हूँ। यदि 5 यहाँ होता, यदि 5 यहाँ होता, सपोज मैं कर रहा हूँ, यदि एक और 5 यहाँ होता, ठीक है, ठीक है। अब देखना, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 2 बार कॉमन, 5 2 बार कॉमन है, 2 बार, तो इसको हम एक ही बार, तब भी हमारा जो आंसर आता है वो 5 आता, उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? ओके ओके, ठीक है, ओके माय डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इस तरीके से HCF किया जाता है। कॉमन HCF का मतलब होता है हाइयर कॉमन फैक्टर, हाइयर कॉमन फैक्टर होता है, हाइयर कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? कॉमन कॉमन होता है। LCM में सारा जितना है गुणा आया, गुणनफल जितना आया सारा करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो कॉमन आया रहता है वो करना पड़ता है। ओके माय डियर, ओके ओके, आ गया समझ में? यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद सभी बच्चों को। ओके माय डियर, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।